Let's start with the topic of sodium chloride, the source material of all the salts. ठीक है, जितनी भी आप प्रिपरेशन पढ़ोगे बच्चा, उन सब का जो रॉ मटेरियल है दैट इज NaCl ओनली. ये बोर्ड का 1 मार्क का क्वेश्चन है. विच केमिकल कंपाउंड इज यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल फॉर ऑल द कंपाउंड्स. 1 मार्क बोर्ड क्वेश्चन. ठीक है, इसकी प्रिपरेशन भी आ जाती है. फर्स्ट NaCl इज प्रिपेयर्ड. इसकी कॉमन नेम और केमिकल नेम हम प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं. बाय इवेपोरेशन and by second number is by drying seabeds और आपकी बुक में NCERT में एक नेम दे रखा है बेगोन सी. ठीक है, इनको ड्राई करके आपको जो सॉल्ट मिलता है दैट इज NaCl. डन. इवेपोरेशन एवरीबडी नो, बड़े बड़े कंटेनर्स में सी वाटर लिया जाता है, उसे ड्राई किया जाता है. बाय ड्राइंग सी बेड बेगोन में आपको कौन सा सॉल्ट मिलेगा, ये बोर्ड का क्वेश्चन है. रॉक सॉल्ट क्वेश्चन आता है. नेक्स्ट what next? Rock salt मिलता है. Why it is brown in color? Due to the presence of impurities. These many question for this NaCl. ठीक है, ध्यान से नोट डाउन करना है ना. सेकेंड केस स्टडी समझो आप, उसको 5 मार्क्स का क्वेश्चन, 4 मार्क्स का क्वेश्चन डन है. जो आपका टॉपिक आ रहा है, स्टार क्वेश्चन है बेटा ये. दैट इज NaOH. येस्टरडे वी डिड इट. NaOH मीन्स कॉस्टिक सोडा और केमिकल नेम इज सोडियम हाइड्रोक्साइड. ठीक है, और इसकी प्रिपरेशन का नाम क्या है, क्लोर एल्कली प्रोसेस. बाय हार्ट ये वाला पॉइंट याद करना बेटा, नेम से आएगा. कंफर्म्ड है केस स्टडी में या आपके लॉन्ग क्वेश्चंस में, या 3 मार्क्स में डन है. 3, 4, 5 मार्क्स में इस क्वेश्चन को डन करो आप. क्लोर एल्कली प्रोसेस. अच्छा, बहुत अच्छा वे है इसको याद करने का. अगर मैं रिकॉल कराऊं तो आप एक चीज देखना, अगर आपको पता है NaOH प्लस HCl क्या बनाता है, NaOH प्लस HCl क्या बनाता है, एवरीबडी नोज NaCl प्लस वाटर. डन. क्या इंपॉर्टेंट है, प्रिपरेशन को याद करना और किस तरह से याद करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तो याद करने का बेस्ट वे क्या है, NaOH और HCl से क्या बनता है, NaCl और वाटर. हम इसका वाइस वर्सा करेंगे. NaCl प्लस वाटर गिव यू NaOH. इस HCl को स्प्लिट करो H2 प्लस Cl2. ये याद रखना आपको. बेस्ट वे है याद करने का, बेस्ट वे है. याद करना मुश्किल नहीं है, रिटेन करना मुश्किल है बच्चा. ठीक है ना. तो हाउ विल यू रिटेन, आप इसकी वाइस वर्सा प्रिपरेशन याद रखना. NaCl वाटर, और इसमें क्या पास करेंगे हम, इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, 1 मार्क की तो ये इक्वेशन हो गई आपकी. डन. नाउ नेक्स्ट अनदर हाफ मार्क्स और 1 मार्क क्वेश्चन. NaCl और वाटर को हम क्या कहते हैं, ब्राइन. यानी कि अगर वी विल स्पीक एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इज ब्राइन, और नमक के पानी को, जब हम हॉस्पिटल वगैरह जाते हैं ना, डॉक्टर्स हमेशा 2 ही चीज़ लगाते हैं. या तो वो आपको ग्लूकोज का एक बॉटल लगा देंगे, या वो NaCl लगाते हैं. NaCl की बॉटल, यू आस्क योर पेरेंट्स ऑल्सो कि ऐसी कुछ बॉटल्स होती है. डेफिनेटली उन बॉटल्स में लिखा होता है ब्राइन. ब्राइन मीन्स नमक का पानी. इलेक्ट्रोलाइट्स की डेफिशिएंसी ना हो जाए, इसलिए डॉक्टर सबसे पहले आपको, आपके ब्रेन में एक सोडियम पोटेशियम पंप होता है, उसको बैलेंस करने के लिए वो ये चीज़ लगाते हैं कि आपका नॉर्मल, आप अनकॉन्शियस हो गए हो तो आपको सबसे पहले ये नमक का पानी दिया जाए, जो हम ORS और इलेक्ट्रोलाइट फॉर्म में भी यूज़ करते हैं. ठीक है, तो NaCl वाटर का है ब्राइन. ठीक है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे. NCERT की बुक में एक डायग्राम है, उस डायग्राम को जस्ट गो थ्रू दैट डायग्राम. 3 प्रोडक्ट्स मिलेंगे. क्वेश्चन आता है कि ये जो तीनों प्रोडक्ट्स मिले हैं, इन तीनों प्रोडक्ट्स की यूजेस प्लस ये जो प्रोडक्ट्स है वो कहाँ का ऑब्टेन होते हैं. तो जब हम वो इलेक्ट्रोलिटिक वाला डिकम्पोजिशन पढ़ेंगे, इसका इलेक्ट्रोलिटिक, जैसे थर्मल डिकम्पोजिशन था, ऐसे ये इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन का पार्ट है, बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी इज यूज्ड, है ना. रिकॉल कर पा रहे हैं, और एंडोथर्मिक में भी ले आएंगे. मोर ओवर वो पूछेंगे कौन कौन से इलेक्ट्रोड्स में क्या क्या प्रोड्यूस होगा. तो NaOH नियर द कैथोड. आपको मैंने एक हिंट बता रखी है H का, ऑलवेज एट कैथोड. H को कैपिटल करो. H मीन्स हाइड्रोजन. H मीन्स जहां हाइड्रोजन आ रहा है वहां आपका कैथोड है. और बहुत बेस्ट वे है, अगर आपने समझ के करना है तो आपको बताइए नेगेटिव पे पॉजिटिव, और अगर हिंट से याद करना है तो H और H याद रखो, मार्क कर लो इसको.
और क्लोरीन क्या बचा, एट एनोड। यही 1 मार्क का क्वेश्चन है। तो कितने मार्क्स के क्वेश्चन हो गए आपके? एक क्लोर एल्कली प्रोसेस से क्या बनता है, कॉस्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसकी इक्वेशन जिसको हम क्लोर एल्कली प्रोसेस कहते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 मार्क क्वेश्चन, कि क्लोर एल्कली प्रोसेस क्यों कहते हैं? 2 वर्ड्स है इसमें, ध्यान से देखो। क्लोर मीन्स क्लोरीन इज प्रोड्यूस्ड, हाफ मार्क्स। एल्कली मीन्स NaOH, NaOH इज द एल्कली, ठीक है। नाउ व्हाट आर एल्कलीज? एल्कलीज वाटर सॉल्युबल बेसिस। अनदर बोर्ड क्वेश्चन, यही एक्सप्लेन कर रही हूं। वाटर सॉल्युबल बेसिस आर एल्कलीज, और NaOH के अलावा और कौन सी एल्कली आपको याद करनी है? KOH। बस इसके अलावा सब वीक एल्कलीज हैं। तो मेन 2 है NaOH और KOH। क्वेश्चन आएगा व्हाट इज द नेम ऑफ दिस प्रोसेस बाय विच कॉस्टिक सोडा इज प्रोड्यूस? आप आंसर लिखोगे क्लोर एल्कली प्रोसेस, ठीक है। क्लोर एल्कली प्रोसेस को वाई इज इट सो कॉल्ड, इसे यही क्यों कहते हैं हम? बिल्कुल एज इट इज बोर्ड की लैंग्वेजेस है बेटा, बस उसको लेफ्ट राइट कर देंगे वो। बिकॉज क्लोर मीन्स क्लोरीन, एल्कली मीन्स NaOH, और NaOH इज अ एल्कली। और अच्छा बच्चा क्या करेगा, वो एल्कली की डेफिनेशन भी लिख के आएगा, दैट इज वाटर सॉल्युबल बेसिस, ठीक है। तो दिस इज व्हाट वी कॉल द NaOH, द क्लोर एल्कली प्रोसेस। डन। अब इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये अपने आप में 2 या 3 मार्क्स का है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें से अराइज होता है वो आते हैं इनके यूजेस, कि NaOH कहाँ यूज होगा? इट इज यूज इन डिटर्जेंट्स, सोप प्रिपरेशन में, डीग्रीसिंग ऑफ मेटल्स, मेटल्स को डीग्रीस। 2 आप इसके यूजेस याद कर लो। हाइड्रोजन का यूज होगा रॉकेट फ्यूल में, इट इज यूज इन रॉकेट फ्यूल्स, और अमोनिया फर्टिलाइजर की प्रिपरेशन में, अमोनिया फर्टिलाइजर्स की प्रिपरेशन में अमोनिया का याद रखना। अमोनिया और अमोनियम आयन डिफरेंट होते हैं, ठीक है बच्चा। आप चीज़ों को ना बहुत समझ के और रिलैक्स होके करो, कंफ्यूज मत होना। बहुत चीज़ों को, जब भी ये चीज़ें मैं बोल रही हूँ, आप इसको लिख के देखो, इसको समझ के लिखो, और जब आप पढ़ रहे हो तभी इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहीं पे कंपेयर करो। लाइक मैंने अभी बोला अमोनिया, तो अमोनियम आयन भी यहीं पे कनेक्ट कर लो कि अमोनियम आयन NH4+ होता है, ठीक है बेटा। आपकी प्रिपरेशन जो है ना बोर्ड की, वो आपकी प्रिपरेशन जो है आपकी मेहनत पे डिपेंड करती है, प्लस आपकी प्रिकॉशंस पे भी डिपेंड करती है। सब बच्चे क्या करते हैं, मेहनत तो बहुत करते हैं, बट उसमें क्या गलतियां कर सकते हैं उस पर वर्क नहीं करते। प्लीज़ वर्क ऑन योर मिस्टेक्स ऑल्सो, ठीक है। और क्लोरीन का क्या रोल है? ऑब्वियस है, क्लोरीन इज यूज इन मेकिंग ऑफ PVC, दैट इज पॉलीविनाइल क्लोराइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स एंड डिसइंफेक्टेंट। स्विमिंग पूल्स में यूज होता है डिसइंफेक्टेंट, मीन्स रिमूवल ऑफ इन्फेक्शन, ठीक है। ये हमारा एक टॉपिक 3, 4, 5 मार्क्स का है बोर्ड के पॉइंट ऑफ 3, 4 और 5। केस स्टडी में भी आ सकता है, लॉन्ग में भी आ सकता है, ठीक है। इसके बाद का जो नेक्स्ट टॉपिक होगा दैट इज ब्लीचिंग पाउडर और बेकिंग सोडा, नेक्स्ट उसमें करते हैं। चलो, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।